अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे MQM पाकिस्तान ने बिलावल भुट्टो को इख्तियारात की मजीद निचली सतह पर मुंतकली के हवाले से कायल कर लिया। MQM पाकिस्तान के वफ्द और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने MQM को यकीन दहानी कराई है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने इख्तियारात की मजीद निचली सतह पर मुंतकली का मामला रखेंगे। फारूक सत्तार ने बिलावल भुट्टो से मुकालमा किया कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था कि वो इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करें। जोड़िया बाजार के होल सेलर्स और कमिश्नर कराची के दरमियान राब्ता हो गया। ग्रॉसरी एसोसिएशन के 2 रुकनी वफ़द ने कमिश्नर कराची से मुलाकात की। ताजरों का दावा है कि कमिश्नर कराची जल्द जोड़िया बाजार का दौरा करेंगे। जोड़िया बाजार के ताजर और पीर से इनवॉइस फराहम कर दी जाएगी। जानते हैं हमारे नुमाइंदे असगर अजीम से। असगर बताइए, दोनों में राब्ता हो चुका है, अब मामलात जो है वो हतमी शक्ल दे दी जाएगी और जो स्ट्राइक की कॉल दी गई थी ताजर बरादरी की जानिब से वो वापस ली जाएगी? देखिए, दोनों फरीकैन में जो है वो राब्ता हुआ है और जुड़िया बाजार के 2 रुकनी वफद ने जो है चेयरमैन की निगरानी जिस क़यादत में आकर कमिश्नर हाउस में कमिश्नर साहब से मुलाकात की है। कमिश्नर कराची से मुलाकात के दौरान कमिश्नर कराची ने उनसे ओरिजिनल इनवॉइस मांगी है इंपोर्ट की, जिस पर उन्होंने एग्री किया है। पीर को ओरिजिनल इनवॉइस दे दी जाएगी और जिसके बाद जो है जुड़िया बाजार के हवाले से नई लिस्ट जारी किए जाने का इम्कान है। इसके साथ साथ ये बात भी तय हुई है कि जिन चीज़ों की कीमतें कम हो सकती हैं उसके लिए जोड़िया बाजार के जो अहदेदार थे उन्होंने एग्री किया है कि चीनी की कीमत जो है पूरे पाकिस्तान की तरह, पूरे सिंध की तरह एक जैसी हो सकती है। हैदराबाद में 2 रुपए का जो प्लस है उसको भी खत्म किया जा सकता है। इसके साथ साथ आटे की कीमत भी कम करने के लिए एग्री हुए हैं और दीगर चीज़ों पे भी। हम हतमी तौर पर जो चीज़ें फाइनल होंगी वो पीर को होंगी। पीर को एक बार फिर मुलाकात होगी जिसमें चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। मुलाकात हुई है। असगर अजीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सादकाबाद वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर घर घर राशन पहुँचाने का सिलसिला जारी है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक 1,16,000 मुस्तहिक अफराद तक राशन फराहम किया जाएगा। एहसन अली की रिपोर्ट देखिए। ना कतार ना इंतजार, आपका हक आपकी दहलीज पर। सादकाबाद में ज़िला इंतज़ामिया ने वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर घर घर रमज़ान राशन की तकसीम शुरू कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक 1,16,000 घरानों को रमज़ान पैकेज उनके घर की दहलीज तक पहुँचाने का अमल जारी है। इस निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत सादकाबाद तहसील को अराउंड 1,16,000 बेनिफिशरी सादकाबाद के हैं, ख़ानदान हैं जिनको हमने राशन देना है। राशन बैग में 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो बेसन, 2 किलो घी और 2 किलो ही चावल शामिल हैं। शहरियों का कहना है कि आटा लाइनों में लगकर लेना पड़ता था, लेकिन अब राशन बाइज्जत तरीकों से घर तक पहुंचाया जा रहा है। राशन हमें बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमें घर पे बैठे हुए दिया। हमारे घर की दहलीज के ऊपर हमें आके वो दे के गए, हमारी बहुत इज्जत की है। हम उनका बहुत अच्छे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हम मरियम नवाज का, उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से राशन दिया। सादकाबाद में शहरियों ने रमजान राशन बाइज्जत तरीके से घर तक पहुंचाने के अमल को सराहा है। एहसन अली, GT न्यूज़, सादकाबाद। नौशहरा में रमज़ान से कबल ही महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। ज़िले इंतज़ामिया रिवायती तौर पर दफातर तक महदूद हो गई। फल फरोशों ने कीमतें आसमान पर पहुंचा दी हैं। मज़ीद बता रहे हैं मोहम्मद असद। असद बताइए। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक की आमद से कबल ही जो है महंगाई का जिन मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो गया है। अशियाई खुर्दनोश की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नौशहरा के फ्रूट मंडी में और यहाँ पर जब हमने शहरियों से बात की तो उनका बताना था कि आटा, दाल, घी और चावल ख़रीदने की सकत नहीं, और ऐसे में रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में फ्रूट जो है वो कैसे ख़रीदेंगे। यहाँ पर यह बताता चलूँ कि नौशहरा के फ्रूट मंडी में सेब की फी किलो कीमत जो है वो 280 रुपये तक जो है वो जा पहुंची है, जबकि इसी तरह माल्टा जो है वो 500 रुपये फी दर्जन में जो है वो फरोख्त किया जा रहा है, जबकि किनू जो है वो 400 रुपये फी दर्जन में फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का बताना था कि हुकूमत को चाहिए कि रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने से पहले ही आवाम के लिए रमज़ान सस्ता बाजार का इनेकाद किया जाए ताकि आवाम को जो है सहूलियात मुयसर हो सके। जी, अफसोसनाक खबर आपको देंगे। कराची में सुपर हाईवे न्यू सब्जी मंडी के अकब में फ्रूट के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने में मसरूफ है। अफसोसनाक वाकया कराची में पेश आया, जहां सुपर हाईवे न्यू सब्जी मंडी के अकब में फ्रूट के गोदाम में आग लग गई है। क्या तफसीलात हैं, जानते हैं नवीद अमीर से। नवीद बताइए। जी देखिए, सुपर हाईवे पर न्यू सब्जी मंडी के अगब में जंजाल गोट के इलाके में फ्रूट के गोदाम में जो है आग ज़दगी की इतला मौसूल हुई थी, जिसके बाद पुलिस और रेस्क्यू की टीमें जो है मौके पर पहुंच गई हैं। इस वक्त आग की सूरत हाल ये है कि रमज़ान की आमद से कबल फ्रूट मंडी में जगह जगह गोदामों में फल फ्रूट मौजूद था।
اس وقت جو ہے آتش زدگی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ کالے بادل چھائے ہوئے ہیں اور فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیوں کے علاوہ لوگ اپنی مدد آگ کے تحت جو ہے وہ آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ اس وقت مزید فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو جو ہے وہ ریسکیو کے لیے بلا لیا گیا ہے اور ابھی آگ پر قابو پانے کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کی جا رہی ہے۔ عوام اور فائر بریگیڈ کے عملے دونوں کی آپس میں جو ہے کوارڈینیشن کے ساتھ ابتدائی طور پر جو ہے آگ پر قابو پانے کے لیے جوڑ توڑ کر رہے ہیں۔ بالکل، اس وقت کوششیں کی جا رہی ہیں کہ آگ پر قابو پایا جا سکے۔ فائر بریگیڈ کی 1 گاڑی آگ بجھانے میں مصروف ہے جبکہ مزید فائر ٹینڈرز کو طلب کر لیا گیا ہے۔ کراچی نیو سبزی منڈی کے قریب یہ واقعہ پیش آیا ہے اور اس وقت آگ بجھانے کا عمل جاری ہے۔ ہمارے نمائندے نوید امیر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ حیدرآباد میں بھی خواتین کے حقوق کا دن منایا جا رہا ہے۔ حالی روڈ پر چوڑیاں تیار کرنے والی خواتین دن کی اہمیت سے بے خبر کام میں مصروف ہیں۔ مزید جانتے ہیں عامر زیدی سے۔ عامر بتائیے۔ دنیا بھر میں آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، لیکن کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جو اس عالمی دن سے بے خبر اپنے کام میں مگن ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں حیدرآباد کے علاقے حالی روڈ پر، جہاں پر چوڑی کا کام گھروں میں کیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ایک خاتون موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آج خواتین کا عالمی دن ہے اور آج بھی یہ کام کر رہی ہیں، اس دن کو کیسے دیکھتی ہیں؟ خواتین کا عالمی دن ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ آج عالمی دن ہے خواتین کا، کیونکہ ہم اس چکر میں لگیں گے تو ہماری محنت مزدوری جو میں کر رہے ہیں، جو آج اگر ہم اس میں لگیں گے تو ہم بے روزگار ہو جائیں گے اور آج کی چھٹی ہو جائے گی، جس سے ہمارا گزر بسر ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کے دن بھی جو ہے یہ چوڑی کا کام اپنے گھر میں کر رہی ہیں۔ ان کا مطالبہ یہی ہے حکومت سے بھی اور سماجی تنظیموں کی جانب سے بھی، جن کی جانب سے حیدرآباد میں بڑی بڑی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں کہ خواتین جو گھروں میں چوڑی کا کام کرتی ہیں اور مختلف کام کرتی ہیں، ان کی مالی طور پر مدد کی جائے۔ حکومت باقاعدہ طور پر جو ہے کوئی اسکیم نکالے جس سے یہ خواتین جو ہے اب فائدہ اٹھا سکیں۔ جی، جبکہ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر MNCH کی خواتین کا دھرنا جاری ہے۔ مظاہرہ خواتین کا کہنا ہے کہ حکومت فوری طور پر ہماری ملازمت کو مستقل کرے۔ دھرنے میں موجود خواتین گود کے بچے بھی ساتھ لے آئیں۔ مزید جانتے ہیں ارحم شیخ سے۔ ارحم بتائیے۔ ہاں جی بالکل، آج خواتین کا عالمی دن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، لیکن آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں MNCH کے جو ملازمین ہیں، جن میں خواتین کی تعداد کافی زیادہ دکھائی دے رہی ہے، وہ اپنے مطالبات کے لیے سڑکوں پر نکلی ہوئی ہیں۔ یہاں پر چھتر چوک پر ان کا احتجاجی مظاہرہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ نوکریوں سے فارغ کیا گیا ہے۔ فی الفور ہم وزیر اعظم آزاد کشمیر سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں بحال کیا جائے۔ کئی ماہ سے ہمیں تنخواہیں نہیں ملی، ہمارے گھر میں اب نوبت فاقوں تک آ پہنچی ہے، ہمارے بچے بھوکے ہیں، لیکن حکومت کو ٹس سے مس نہیں۔ یہ خواتین حکومت سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ ان کی تنخواہیں انہیں ادا کی جائیں، کہ اوپر سے رمضان آنے والا ہے۔ آج کے دن کو مد نظر رکھتے ہوئے ان خواتین کے مسائل کو حل کیا جائے، ان کے مطالبات مانے جائیں۔ خواتین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب تک حکومت آزاد کشمیر، وزیر اعظم آزاد کشمیر ہمارے مطالبات نہیں مانتے، تب تک ہمارا یہ احتجاجی دھرنا جاری رہے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر حکومت طاقت کا استعمال کرتی ہے تو ہم اس احتجاج کا دائرہ کار جو ہے وہ آزاد کشمیر بھر میں پھیلائیں گے، اور حکومت سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے مطالبات مانیں۔ جی، اپڈیٹ شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو سینیٹر بنانے کی تیاریاں۔ حکومتی اتحاد پنجاب سے محسن نقوی اور سینیٹر کے لیے جوڑ توڑ شروع ہو گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں لاہور کے بیورو چیف ارسلان رفیق بھٹی سے۔ بھٹی صاحب بتائیے کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ جی بالکل، چیئرمین PCB اور سابق نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو پنجاب سے جو سینٹ کی ایک نشست ہے اس کے لیے جوڑ توڑ شروع ہو چکی ہے، اور معاملہ جو ہے حتمی طور پر جو ہے میاں نواز شریف کی کورٹ میں ہے، اور وہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے جی کہ وہ پنجاب سے حکومتی اتحاد کے جو ہیں سینیٹر کے امیدوار ہوں گے۔ اس حوالے سے جو ہے وزیر اعظم ہاؤس سے بھی جو ہے اس کی تصدیق جو ہے وہ کر دی گئی ہے، جبکہ ابھی محسن نقوی کے جو قریبی ذرائع ہیں انہوں نے نہ تصدیق کی نہ تردید کی، لیکن وہ اس بات پر ضرور کہہ رہے ہیں جی کہ محسن نقوی کو اہم ذمہ داری جو ہے مرکز میں سونپی جائے گی۔ تو اس حوالے سے وہ پہلے ہی PCB کے چیئرمین ہیں، اور اب ان کو سینٹ کی جو نشست ہے وہ پنجاب سے ایک دی جا سکتی ہے۔ جی بھٹی صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ مرکز میں اہم ذمہ داری جو ہے وہ سونپی جا سکتی ہے، کیا سینیٹر بنانے کے بعد وزیر داخلہ بھی بنایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، ان کو بنایا جا سکتا ہے، چونکہ ان کی خاصی ساری وہ قریب سمجھے جاتے ہیں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے بھی، اور صدر جو بننے جا رہے ہیں اور سابق صدر آصف زرداری کے بھی، اور تمام جو جماعتیں حکومتی اتحاد میں شامل ہیں ان کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، ان کی دوستی بھی ہے، چودھری شجاعت سے ان کی رشتہ داری ہے۔ تو اس حوالے سے ان کا نام جو ہے وہ وزیر داخلہ کے لیے بھی سامنے آیا ہے، اور اس حوالے سے ابھی حتمی طور پر تو نہیں، لیکن بہرحال ان کا نام ضرور سرے فہرست ہے اس دوڑ میں، جس میں جو لسٹ بنائی گئی ہے جس میں وفاقی وزراء ہیں، اس میں محسن نقوی کو فوری طور پر جو ہے وہ ان کو سینیٹر منتخب کرا کر وفاقی وزیر داخلہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ جی
बिल्कुल, मोहसिन नकवी को सेनेटर बनाने के बाद मरकज़ में अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में औरत मार्च के शुरा को आगे बढ़ने से रोक दिया। औरत मार्च के शुरा की पुलिस के साथ धक्कम पेल भी हुई, जिसके बाद औरत मार्च के शुरा ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज शुरू कर दिया है। अपडेट करेंगे आपको। इस वक्त औरत मार्च के शुरा की पुलिस के साथ धक्कम पेल हुई है, जिसके बाद औरत मार्च के शुरा ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज शुरू कर दिया है। इस्लामाबाद में औरत मार्च के शुरा को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। औरत मार्च के शुरा की पुलिस के साथ धक्कम पेल भी हुई, जिसके बाद औरत मार्च के शुरा ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज शुरू कर दिया। मोहम्मद दानिश से मजीद जानते हैं। दानिश, बताइए क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद में? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में आज एक तरफ तो औरत मार्च है, जबकि दूसरी तरफ हया मार्च शुरू है। हया मार्च के बारे में मैं आपको बता दूं, खवातीन की कसीर तादाद इस मार्च में शरीक हुई है। पुलिस की जानिब से हया मार्च की खवातीन को रोकने की कोशिश भी की गई है। हया मार्च की जो खवातीन हैं वो इस वक्त डी पहुंच चुकी हैं और डी चौक को चारों तरफ से बंद कर दिया गया है, जबकि इस्लामाबाद में जो औरत मार्च शुरू है वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के आगे है। पुलिस ने औरत मार्च के शुरा को भी आगे बढ़ने से रोक दिया है। औरत मार्च के शुरा की पुलिस के साथ धक्कम पेल भी हुई है। औरत मार्च के शुरा प्रेस क्लब के सामने अभी तक उनका एहतजाज जो है वो शुरू है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद दानिश अपडेट करने के लिए। कश्मीर में तावान ना मिलने पर डाकुओं ने एक मुग़वी को कत्ल कर दिया। मुग़वी का ताल्लुक गुजरात से था। डाकुओं ने मुग़वी की रिहाई के एवज़ 1 करोड़ रुपए तावान भी तलब कर रखा था। कबीरवाला में शादी की शराइत तय न होना लड़के की जान ले गया। नवाही इलाके चिराग बेला में लड़की के वालिद ने मुबशिर इरशाद को घर बुलवाया। चच्चा से शादी की शराइत तय न होने पर मुबशिर की कलामी हो गई। इस मौके पर लड़की के वालिद रब नवाज ने मुबशिर को गोली मारकर कत्ल कर दिया। बीच में आने वाली लड़की को चच्चा रियाज ने गोली मार दी। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल करके फरार मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। घोटकी में कच्चे के इलाके में मुग़वियों की बाजियाबी के लिए पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका ऑपरेशन शुरू कर दिया। डाकुओं से फायरिंग के तबादले में रेंजर्स अहलकार जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक सब डिवीज़न कच्चो बंडी में ऑपरेशन के दौरान डाकुओं के ठिकानों और मोर्चों को आग लगाकर मिसमार कर दिया गया। अब रुख करेंगे भावलपुर का। भावलपुर के रेस्क्यू अहलकार सलीम हाशमी को कच्चे के डाकुओं ने अगवा कर लिया। डाकुओं ने अहलकार पर तशद्दुद की वीडियो जारी कर दी। डाकुओं ने अहलकार की रिहाई के लिए 1 करोड़ रुपए तवान मांग लिया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी अफसर बाकिर हुसैन ने डीपीओ को खत लिखकर एक्शन लेने की दरख्वास्त कर दी है। खैरपुर में खसरा और गैस्ट्रो ने पंजे गाड़ लिए। तालुका किंगरी में 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। गांव नारेजो में 100 से ज़ायद बच्चे वबा की लपेट में हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर खैरपुर से नोटिस लेकर वैक्सीन कराने का मुतालबा कर दिया। सक्खर के नवाही इलाके सालेपट में खसरे की वबा बेकाबू हो गई। मरज़ में मुब्तला 5 साल का बच्चा दम तोड़ गया। 1 दर्जन से ज़ायद बच्चे शदीद बीमार हैं। इलाका वकीलों ने महकमा सेहत से टीमें भेजने का मुतालबा किया है। सवाबी में कत्ल गारत के वाक़यात में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो गया। तोर ढेर में ज़मीन के तनाज़े पर सगे भाई ने चच्चा की ईमा पर अपने सगे भाई को कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलजिम मौके से फ़रार हो गया, जबकि पुलिस ने लाश मुर्दा खाने मुंतकिल करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे शुरू कर दिए गए। कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर गजाला यासीन ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। नवाज चौक पर चीनी के गोदाम में छुपाए गए 1040 थैले बरामद कर लिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर के अहकामात पर गोदाम को सील करके मालिक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। डोरालाई में डीजी खान को बलूचिस्तान से मिलाने वाली नेशनल हाईवे पर डाकुओं ने 3 ट्रक लूट लिए। असलहे के जोर पर 6 लाख रुपए छीन लिए गए। वारदात के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने नेशनल हाईवे बंद कर दी, जबकि शाहरा की बंदिश की वजह से दोनों जानिब दर्जनों मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां और मुसाफिर फंस कर रह गए हैं। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम हफ्ता बराए कौमी मालियाती तालीम मनाया जा रहा है। कैंप में बैंक स्कीमों और अकाउंट्स के बारे में आगाही फराहम की गई। उबैद राजपूत की रिपोर्ट देखिए। वाला में स्टेट बैंक के तहत आवाम को माली अमूर से आगाही दी गई। लोगों के बैंकिंग और नॉन बैंकिंग अकाउंट भी खोले गए। डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम के मैनेजर सैयद औसाफ हुसैन का कहना था कि प्रोग्राम का मकसद माली अमूर से आगाही और धोखाधड़ी से लोगों को बचाना है। एफएलपी और फाइनेंशियल लिटरेसी जो कि स्टेट बैंक का एक प्रोजेक्ट है, 2017 से कामयाबी के साथ चल रहा है, जिसमें लोगों को कैंप्स में बुला के और उनकी मेहमान नवाजी करके हम लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बता रहे हैं, जिसमें बैंक की डिजिटल ऐप्स, राष्ट्र और बैंक के अकाउंट खोलने के फायदे बताए जा रहे हैं। कैंप में बैंक और यूथ एम्प्लॉय एबिलिटी नेटवर्क के नुमाइंदों ने प्रोग्राम की अफादियत के बारे में आवाम को ब्रीफिंग दी। कैमरामैन मलिक नवाज के साथ उबैद राजपूत, GTV न्यूज़, जलालपुर पीरवाला।
बालाकोट में कई दिन से जारी बारिश और बर्फबारी के बाद सूरज ने जलवा दिखा दिया। सर्दी के बाद सयाह और मकामी अफराद धूप का मजा लेने बाहर निकल आए। मजीद बता रहे हैं रफाकत अवान। रफाकत बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बालाकोट में मौजूद हूँ। अगर मौसम की बात करें तो गुज़श्ता कई रोज़ से जारी बारिशों और बर्फबारी के बाद मौसम साफ होने से धूप निकली है और धूप निकलने के बाद हल्की हल्की गर्मी महसूस की जा रही है। जबकि बालाई इलाकों की बात करें तो शोगरान, कागान और नारान में भी काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी के बाद मौसम साफ होने के बाद जो दर्जा हरारत है उसमें भी हल्का हल्का इजाफा हुआ है और मौसम खुशगवार हो चुका है। जबकि स्याहों की बात करें तो कागान वैली में स्याहों की एक बड़ी तादाद मौजूद है और शोगरान और कागान तक रोड भी खुला है। अगर नारान की बात करें तो नारान को गुज़श्ता साल दिसंबर से ही स्याहों के लिए बंद कर दिया गया था। जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले चंद रोज़ तक मज़ीद मौसम साफ रहने का इम्कान है। जी, खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। औरत के आलमी दिन के मौके पर फेरियर हॉल में औरत मार्च मनाया जा रहा है। इस बार औरत मार्च में पदर शाही कब्रिस्तान बनाया गया है। इस कब्रिस्तान की कहानी जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ जमजम सईद से। जमजम बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची के फेरियर हॉल में मौजूद हूँ और आज चुके ख़वातीन का आलमी दिन है और हर साल की तरह इस साल भी ख़वातीन औरत मार्च जो है वो मना रही हैं फेरियर हॉल में। और इस वक्त अगर मेरे कैमरामैन जाफ़र आपको ये दिखाएं तो ये एक डमी एक कब्रिस्तान बनाया गया है और इस कब्रिस्तान को जो है वो पिदर शाही का कब्रिस्तान नाम दिया गया है। तो इस वक्त मेरे साथ ऑर्गेनाइजर्स भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ये क्या कॉन्सेप्ट क्या है। मुझे ज़रा आप बता सकती हैं इसका कॉन्सेप्ट? तो इसका कॉन्सेप्ट हमने जैसे नाम से जैसे एक बताया जा रहा है कि पिदरशाही मतलब पेट्रियार्की, जो एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी के जो असरात होते हैं, हम उन असरात को बेसिकली विजिबली यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी भी वोट पढ़ने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे मूर्तों के साथ जो हादसात होते हैं, बच्चों के साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं, औरतों के साथ जो घरों में उनके हस्बैंड से, उनके वालिद से, उनके भाइयों से जो ज़्यादतियाँ होती हैं, हमने उनको इजहार किया है यहाँ पे। इसी के साथ आप लोगों ने जो है वो फ़लस्तीन के जो बच्चे शहीद हुए उनकी भी कब्रें बनाई, क्योंकि मानना हमारा ये है कि जो जुल्म करने वाले हैं ना वो एक ही है, वो है मर्द। बिल्कुल, हर साल याद दिलाया जाता है उन ख़वातीन को जो अपने हुकूक भूल चुकी हैं। ये औरत मार्च उन्हें उनके हुकूक याद दिलाता है। जी, अपडेट शामिल करते हुए आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मुलाकात की है। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज़ शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में कल होने वाले सदारती इलेक्शंस पर मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल भी किया गया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, जहलुम में महंगाई के पेश नज़र निजी इदारे की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप सज गया। माहिर डॉक्टरों ने मुस्तहिक अफराद के मुफ्त मुआयने के साथ अद्वियात भी फराहम की। मिर्ज़ा जवेर इकबाल की रिपोर्ट देखिए। जहलुम में मुस्तहिक अफराद के लिए निजी इदारे का अहसन इक़दाम। निजी क्लिनिक में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए ताकि गरीब आवाम जो कि आम तौर पे ये अद्वियात इस्तेमाल करना और टेस्ट कराना उनके नामुमकिन होता है, इस तरह इस टेस्ट के हवाले से वो उनको फ्री मेडिसिन भी मिल जाती हैं। पेशेंट को प्रॉपर ट्रीट करके लिख के सारी मेडिसिन उन्हें दे रहे हैं। अभी 150+ पेशेंट्स को चेकअप किया जा चुका है। ना सिर्फ उनका चेकअप किया गया है बल्कि अद्वियात भी उनको फराहम की गई है। डॉक्टर से कहना था, दौर हाजिर में हर कोई महंगाई की चक्की के तले दबा हुआ है। ऐसे में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद आवाम के लिए बड़ा तोहफा है। शहरियों का कहना था, फ्री मेडिकल कैंप का लगना और फ्री अद्वियात मिलना किसी नेमत से कम नहीं। बेर का फल मौसम बहार की आमद की इत्तला देता है। ज़िला रहीम यार खान में बेर पक कर मार्केट में आ गए। बेरों की खुशबू से बाग से लेकर बाजार तक महकने लगे। नदीम वड़ाइच की रिपोर्ट देखिए। ज़िला रहीम खान में 100 के करीब बेर के बागात मौजूद हैं। इसके अलावा घरों और पार्कों में भी बेरी का दरख्त लगाया जाता है। बेर न सिर्फ अपने शीरीं और खट्टे मीठे जायके की वजह से पसंद किया जाता है बल्कि अपनी ग़िज़ाइयत के लिहाज से भी एक उम्दा फल है। बेरी के पत्तों के इस्तेमाल से सेहत और खूबसूरती पर बेशुमार फ़वाइद हासिल होते हैं। बेरी के दरख्त पर लगने वाले छत्ते से निकलने वाला शहद बहुत सी बीमारियों में दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। बेरी का जो दरख्त है ना, ये तकरीबन हर लिहाज से हर चीज़ इसकी फ़ायदेमंद है। इसका पत्ता हो जाए, इसका फल हो जाए, इस पे लगने वाला शहद हो जाए। बेरी के पत्तों से नहाने से इंसान को बड़ी शफा मिलती है और इसका शहद इंतहाई नायाब है। और बेर इतने सस्ते हैं कि
हर गरीब आदमी इसको खरीद के अपने बच्चों के लिए ले जा सकता है। ये अच्छा है, बच्चे शौक से खाते हैं, सस्ता फल है। कम्मा पाशी वाले इलाके जहां दूसरे फलदार दरख्त उगाना मुश्किल हो, वहां बेरी की काश्त करके ज़ेरे काश्त रकबे में इजाफा किया जा सकता है और बेर को बरामद करके मुल्की ज़र मुबादला में भी इजाफा किया जा सकता है। नदीम फड़ैच, GTV न्यूज़, रहीम यार खान। अब रुख करेंगे एबटाबाद का। एबटाबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ गर्म पकवानों की फ़रोख्त भी बढ़ गई। बर्फ़बारी के साथ सर्द हवाएं चलीं तो शहरियों ने चटपटी और गर्मा गर्म मछली की दुकानों का रुख कर लिया। इमरान जमान की रिपोर्ट देखते हैं। एबटाबाद का मौसम सर्द होते ही शहरी गर्मा गर्म और अपने जायके में लाजवाब मछली खाने पहुंच गए। सर्दी की शिद्दत कम करने और जिस्म को तवानाई फराहम करने के लिए अगर मछली खाई जाए तो उसका अलग ही मज़ा होता है। उनका मछली का जो जायका है वो बहुत अच्छा है, इस वजह से फिर मैं अपनी फैमिली को लेके यहाँ पे आया हूँ। ताज़ा भुनी हुई माशेर, राहू और सिल्वर मछली से शहरी लुत्फ उठाने में मसरूफ़ हैं। इधर लाजमी हमारे साथ ये मछली इधर खाते हैं, मुख्तलिफ मछली आते हैं, मतलब आम जो मछली है सिल्वर, राहू, माशेर, शरमई हो गया। मछली को जहाँ मसाला लगाकर फ्राई किया जाता है, वहीं ग्रिल फिश खाने का भी एक अलग ही अंदाज है। एबटाबाद में दाखिल होते ही सड़क किनारे मछली की दुकानों पर मुकामी अफराद के साथ साथ मुल्क भर से आए सयाहों का भी रश लगा रहता है। कैमरा टीम के साथ इमरान जमान, GT न्यूज़, एबटाबाद। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।